हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडेंस फॉर सक्सेस। चलिए गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास में आज हम आपसे 15 क्वेश्चन जो साइंस के डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो 15 क्वेश्चन है ये बार बार हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, समय ना वेस्ट करते हुए क्लास स्टार्ट करें और देखें कि आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूरे कोयले के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज़ नोन एज ब्राउन कोयल? तो इसका आंसर होगा लिग्नाइट। लिग्नाइट जो होता है यह निकृष्ट वर्ग का पत्थर कोयला होता है और इसका जो रंग होता है वह कत्थई या काला भूरा होता है तथा आपेक्षिक घनत्व भी पत्थर कोयला से कम होता है। यह वानस्पतिक ऊतक के रूपांतरण की प्रारंभिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत में एल्यूमीनियम उपक्रम की स्थापना है तो आवश्यक न्यूनतम मापदंड है। द मिनिमम क्राइटेरिया रिक्वायर्ड इज टू सेटअप एन एल्यूमीनियम अंडरटेकिंग इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा बॉक्साइट और विद्युत की उपलब्धता। भारत में एल्यूमीनियम उपक्रम की स्थापना है तो आवश्यक न्यूनतम मापदंड है बॉक्साइट और विद्युत की उपलब्धता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? विच एलिमेंट व्हेन मिक्स्ड विद आयरन फॉर्म स्टील दैट रेसिस्ट हाई टेम्परेचर विच हैज़ हाई हार्डनेस एंड एब्रेशन रेसिस्टिविटी? तो इसका आंसर होगा क्रोमियम। क्रोमियम जो होता है यह एक रासायनिक तत्व है जो रासायनिक नज़रिए से संक्रमण धातु समूह है। यह एक चमकीला स्लेटी भूरे रंग का और सरल आसानी से टूट जाने वाली धातु है। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू सब्सटेंस इन ए फ्लोरोसेंट ट्यूब? तो इसका आंसर होगा मरकरी वेपर और आर्गन। यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ मरकरी वेपर और आर्गन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस होती है कंटेन पोल्यूटेड गैस रिलीज्ड फ्रॉम व्हीकल्स। तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाली सबसे प्रदूषित गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डॉक्टर जिसे एनेस्थीसिया के रूप में उपयोग करते हैं वह हास्य गैस क्या है? व्हाट इज द कॉमिक गैस दैट डॉक्टर यूज एज एनेस्थीसिया? तो इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसे प्रायः हैप्पी गैस या लाफिंग गैस या नॉक्स कहा जाता है। एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है। सामान्यतः पर यह जो हास्य गैस है यह रंगहीन, अज्वलनशील, गैर मोहक गंध और हल्के मीठे स्वाद लिए होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है तो इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर? तो इसका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे है? हु इज क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग इनर्ट गैसेस? तो इसका आंसर होगा रैमजे। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय रैमजे को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गोताखोरों द्वारा सांस में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है? व्हाट इज द गैस यूज्ड बाय डाइवर टू ब्रीथ? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन तथा हीलियम। गोताखोरों द्वारा जो प्रयुक्त सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस है वह ऑक्सीजन तथा हीलियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस क्या है? व्हाट इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द इनर्ट गैस इन द एटमॉस्फेयर? तो इसका आंसर होगा आर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस अक्रिय गैस जो है वह आर्गन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? विच केमिस्ट सेट द थ्योरी ऑफ विटेलिटी? तो इसका आंसर होगा वर्जिलियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं द प्रोसेस ऑफ द वेपोराइजेशन फ्रॉम सॉलिड कंफर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। ये जो ऊर्ध्वपातन होता है ये एक बहुत ही रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की जो अवस्था होती है वह किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। कपूर का जो ठोस अवस्था से सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाना ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी का भंजक किस आसवन से प्राप्त होता है? द डिस्टिलेशन ऑफ वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसका आंसर होगा पायरोलिग्नीशियस अम्ल। पायरोलिग्नीशियस जो होता है यह एक प्रकार का अम्ल है। इसे जो वुड विनेगर या वुड एसिड भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यूज टू अवॉइड नॉकिंग इन द इंजन ऑफ द कार। तो इसका आंसर होगा लेड टेट्राइथाइल। जो लेड टेट्राइथाइल है यह एक आर्गेलेड यौगिक है। तो इसका जो होता है यानी संक्षिप्त में टेल एक पेट्रोफ्यूल एडिक्टिव है जिसे पहली बार 1920 के दशक की शुरुआत में एक पेटेंट ऑक्टेन रेस्टिन बूस्टर के रूप में गैसोलीन के साथ मिलाया गया था, जिसने इंजन कंप्रेशन को काफ़ी हद तक बढ़ाने की अनुमति दी थी। चलिए नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? विच गैस इज यूज्ड टू आर्टिफिशियली कुक रॉ फ्रूट्स। तो इसका आंसर होगा एसिटिलीन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। जो एसिटिलीन होता है यह एक रासायनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र जो है वह है C2H2 है। यह एक हाइड्रोकार्बन है तथा सबसे सरल एल्कीन है। इसका प्रयोग जो होता है वह कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चलिए आपके लिए टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से हैं आज के। इनका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? विच गैस इज यूज टू आर्टिफिशियली कुक रॉ फ्रूट्स। इन सभी पाँचों क्वेश्चन थ्री क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि आप लोगों का तैयारी कितनी अच्छी हुई है। भारत में एल्युमिनियम उपक्रम की स्थापना है तो आवश्यक न्यूनतम मापदंड है। द मिनिमम क्राइटेरिया रिक्वायर्ड इज टू सेटअप एन एल्युमिनियम अंडरटेकिंग इन इंडिया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी का भंजक किस आसवन से प्राप्त होता है? द डिस्टिलेशन ऑफ वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ये तीन क्वेश्चन जो थे टेस्ट के थे, तो आपको इनका जो आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिएगा। तो गाइज आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसी तरह मिलते हैं अपनी इम्पोर्टेंट अगली क्लास में। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि मैं कोई अगर नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक उससे पहले पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।